नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं महिलाओं का शमशान जाना क्यों वर्जित है? आइए चलते हैं। ये कहानी प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से नगर के बाहर विशाल शमशान घाट था। वहाँ अक्सर चिता की अग्नि उठती रहती थी और लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने आया करते थे। शमशान का वातावरण गंभीर और रहस्यमय रहता था, जहाँ अग्नि, राख और मृत्यु की एक गंध एक साथ घुलकर मानव जीवन की नश्वरता का एहसास कराती थी। लेकिन उस काल में भी एक विशेष परंपरा थी। महिलाओं को शमशान घाट तक जाने की अनुमति नहीं थी। चाहे किसी का पति हो, पिता हो, पुत्र हो या भाई, महिलाएं अंतिम यात्रा में केवल द्वार तक विदा करती और शमशान तक पुरुष ही जाते। बहुत सी महिलाएं ये प्रश्न करती थी, आखिर ऐसा क्यों है? क्या हमारा स्नेह कम है? क्या हम अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई नहीं दे सकती? परंतु इसका उत्तर किसी के पास स्पष्ट नहीं था। केवल इतना कहा जाता, ये शास्त्र का नियम है, यमराज की आज्ञा है। एक बार की बात है, कौशल्या नामक एक धर्मपरायण स्त्री थी। उनका जीवन सदाचार, भक्ति और सेवा में बीतता था। परंतु जब उनके वृद्ध पिता का निधन हुआ तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। पिता को अंतिम विदा देने की व्याकुलता इतनी अधिक थी कि उन्होंने समाज की परंपरा की परवाह ना करते हुए ये निश्चय कर लिया कि वे शमशान घाट अवश्य जाएंगी। लोगों ने उन्हें बहुत रोका। गांव के पुरोहित ने कहा, कौशल्या, ये उचित नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि स्त्रियों का शमशान जाना वर्जित है। यह नियम यमराज द्वारा निर्धारित है। यदि तुम वहां जाओगी तो अनर्थ होगा। परंतु कौशल्या ने उत्तर दिया, जब पिता जीवित थे तो मैंने उनकी सेवा की, सुख दुख में साथ खड़ी रही। अब जब वह जीवन की अंतिम यात्रा पर हैं तो क्या मैं उन्हें विदा भी नहीं कर सकती? यदि यह नियम है तो मुझे स्वयं यमराज से प्रश्न करना होगा। कौशल्या अपने भाइयों और अन्य पुरुषों के साथ शमशान घाट पहुंची। वहाँ की भयावह निस्तब्धता में भी उनका हृदय पिता के प्रति करुणा से भरा हुआ था। जब चिता प्रज्वलित हुई तो अग्नि की लपटों से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। ऐसा लगा मानो अग्नि की ज्योति में एक दिव्य पुरुष प्रकट हो रहे हैं। वह और कोई नहीं, स्वयं मृत्यु के देवता यमराज थे। कौशल्या सहित सब लोग स्तब्ध रह गए। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, कौशल्या, तुमने आज उस नियम को तोड़ा है जिसे युगों से स्त्रियां पालन करती आई हैं। क्या तुम जानती हो कि यह नियम क्यों बनाया गया है? बोलो। देव, यह तो मेरी जिज्ञासा है। यदि नियम है तो इसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा। कृपया करके मुझे सत्य बताइए। यमराज जी ने उत्तर दिया। यमराज धीरे धीरे अपने रहस्य खोला। कौशल्या, स्त्रियों का हृदय अत्यंत कोमल और भावुक होता है। जब वे शमशान की अग्नि और मृत्यु की दृश्य देखती हैं तो उनके भीतर का वात्सल्य, करुणा और ममता असहनीय पीड़ा में बदल जाती है। उस समय उनकी आंखों से निकला आंसू, उनका विलाप और उनकी व्याकुलता मृत आत्मा के मार्ग में बाधा बन जाती है। मृतक की आत्मा जब शरीर से मुक्त होती है तो उसे यमदूत मार्गदर्शन कर स्वर्ग, नरक या पूर्ण जन्म की ओर ले जाते हैं। परंतु यदि उस समय स्त्री का विलाप और ममता का बंधन उसे खींचता है तो आत्मा भ्रमित हो जाती है। वह संसार छोड़ने को तैयार नहीं होती और भटकने लगती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने महिलाओं के शमशान जाने पर रोक लगाई। यह रोक किसी भेदभाव से नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति के लिए है। कौशल्या ने पुनः प्रश्न किया, देव, लेकिन पुरुष भी तो रोते हैं, शोक करते हैं, फिर उनका रोना क्यों बाधा नहीं बनता? यमराज मुस्कुराए और बोले, पुरुष का शोक क्षणिक होता है। वह भीतर से अपने दुख को छिपा लेते हैं और अग्नि के हवाले करने के बाद आत्मा की शांति के लिए मंत्रोच्चार करते हैं। लेकिन स्त्रियां अपने प्रेम को छिपा नहीं पाती। उनके आंसुओं में इतनी शक्ति होती है कि वे मृत्यु को भी रोकना चाहती हैं। याद रखो कौशल्या, स्त्री की करुणा अत्यंत दिव्य होती है। उसकी पुकार आकाश तक पहुंचती है और कभी कभी मृतात्मा वापस लौटने को विवश हो जाती है। यही कारण है कि मैंने यह नियम बनाया, ताकि आत्मा को मोह माया से मुक्ति मिल सके। फिर यमराज ने एक उदाहरण सुनाया। प्राचीन काल में एक युवती अपने पति की मृत्यु पर शमशान तक गई। जब चिता जलने लगी तो उसने विलाप करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे छोड़कर मत जाओ। यदि तुम नहीं लौटे तो मैं भी जीवित नहीं रहूँगी। उसका प्रेम और विलाप इतना तीव्र था कि मृत पति की आत्मा यमदूतों के साथ जाने से रुक गई। वह अपने ही शरीर के पास मंडराने लगी। इससे उसकी मुक्ति में बाधा आई और वह आत्मा कई वर्षों तक प्रेत योनि में भटकती रही। उस स्त्री का प्रेम पवित्र था, परंतु उसका परिणाम आत्मा के लिए कष्टकारी हो गया।
तभी से मैंने निश्चय किया कि स्त्रियों को शमशान से दूर रखा जाए। यमराज की बातें सुनकर कौशल्या की आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु अब उनमें दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, देव, अब मैं समझ गई हूँ, यह परंपरा स्त्रियों के विरुद्ध नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति के लिए है। मैं यह नियम स्वीकार करती हूँ और अन्य महिलाओं को भी समझाऊंगी। यमराज ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति और साहस के कारण आज यह रहस्य प्रकट हुआ है। तुम्हें लोक में यश मिलेगा। जब कौशल्या घर लौटी तो उन्होंने सभी महिलाओं को यह कथा सुनाई। अब उनके हृदय में कोई आक्रोश न था। वह समझ गई कि यह परंपरा अन्याय नहीं है बल्कि गहरी करुणा और आत्मा की मुक्ति का साधन है। धीरे धीरे यह कथा पूरे नगर और फिर अनेक प्रदेशों में फैल गई। स्त्रियों ने इसे एक सत्य के रूप में स्वीकार किया और शमशान से दूर रहकर घर में दीप जलाकर, मंत्र जप कर और प्रार्थना कर अपने प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए योगदान देने लगी। इसका संदेश यही है, आज भी यह परंपरा कई स्थानों पर देखी जाती है। यमराज की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि परंपराएं केवल अंधविश्वास नहीं होती बल्कि उनके पीछे गहरे कारण और जीवन दर्शन छिपा होता है। स्त्रिया का हृदय अत्यंत शक्तिशाली है। उसकी करुणा और आंसू आत्मा को बांध सकते हैं, इसलिए उसे शमशान से दूर रखकर आत्मा की मुक्ति का मार्ग सुनिश्चित किया गया है। इसका निष्कर्ष यही है, महिलाओं का शमशान जाना ना जाना कोई भेदभाव नहीं बल्कि उनकी करुणा और प्रेम की शक्ति का सम्मान है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि मृत्यु भी जीवन का सत्य है और अंतिम विदाई में हमें आत्मा की शांति को सर्वोपरि रखना चाहिए। तो राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे और ऐसी और ही कहानियों के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन एंड like video and please comment.